बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपनी वीडियो नंबर 10 में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महकमे माल के मुताबिक जो खेवट, खतौनी, खसरा नंबर ये क्या होता है। नाज़रीन, आपकी रहनुमाई के लिए आज हम आपको इस बारे में खेवट की बाबत आगाही फराहम करेंगे कि खेवट है क्या। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रई ज़मीन जो है उसका महकमा माल अपने तौर पे एक उसकी बाउंड्री बनाता है, हदबंदी करता है। उसमें खसरा नंबर जो हैं वो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं। उन पर मुश्तमिल वो एक दायरा लगा के उसको वो उस खेवट में मुनक़सम करता है। अब जनाब, इसमें जो खेवट है, खेवट का जो बुनियादी तौर पे असूल है, जब 1939 और 40 में ये बंदोबस्त हुआ तो अंग्रेज़ ने ये किया कि वो क़तई अराज़ी अमूमी तौर पर आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक ख़ानदान का जो रकबा है वो एक खेवट पर मुश्तमिल है। मोस्टली यही कंसेप्ट जो है वो इसमें आता है। अब खेवट जो है वो खेवट का मिसाल के तौर पे 1 नंबर लग गया है। मिसाल के तौर पे खेवट नंबर 1 है तो उसके आगे जो है उसकी खतौनी होगी। एक खेवट में 1 खतौनी होती है और एक खेवट में इससे ज़्यादा भी खतौनियाँ होती हैं, 2 होती हैं, 5 होती हैं, 10 भी हो सकती हैं। और इसी तरह एक खेवट में खसरा नंबर जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। इस वजह से खेवट का तयन इस तौर पर भी नहीं किया जा सकता कि कितने रकबे पर मुश्तमिल खेवट होगी, ये भी प्रिंसिपल नहीं है। और ये भी असूल नहीं है कि कितने खसरा नंबरात पर मुश्तमिल खेवट होगी। खेवट एज एक ख़ानदान को उससे आला जिसको कहते हैं, जो बड़ा है ख़ानदान का जद्दी विरासत जो है उस पर वो एक खेवट का महकमा माल उसको ऑपरेट करता है। अब जो खेवट है, खेवट का असूल ये है कि हर 4 साल के बाद जब नई खेवटें जो है वो तरतीब दी जाएंगी तो वो जो खेवट नंबर पहले मैंने जैसे आपको बताया कि 1 नंबर है तो हो सकता है वो 2 नंबर हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। नंबर ये चेंज होते रहेंगे हर खेवट के हर 4 साल के बाद। और जो खतौनी है वो भी इसी तरह चेंज होती रहेगी। लेकिन इसमें एक बुनियादी जो बात समझने की है कि मिसाल के तौर पे आपकी अराज़ी सन 1939-40 में आपकी खेवट नंबर 1 है और खतौनी नंबर 8 है और नंबरात खसरा उसमें 2 हैं, 3 हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो 1 तो वो खसरा नंबर जो है मिसाल के तौर पे आपका 100 खसरा नंबर है पूरा 1939 और 40 में। उसके बाद हर 4 साल के बाद जमनबंदी का जो है वो नंबर वो चेंज होता रहेगा, खतौनी का भी चेंज होता रहेगा। इवन के 50 साल गुजर जाएँ, 10 साल गुजर जाएँ, खसरा नंबर जो है वो आपका 100 ही रहेगा। इससे आपको निशानदेही हो जाएगी कि ये जो खेवट है जो 1939-40 की जिसमें मेरा खसरा नंबर 100 है, ये कौन सी खेवट है। फिर 1970 है, 80 है, 90 है, जो भी है, या मौजूदा जो है 2019 चल रहा है। तो इसमें जो खसरा नंबर से आपको डिक्लेयर हो जाएगा ये खेवट जो है वो हमारी है। अब जो नाज़रीन बात ये है कि ये जो खेवट है, ये जो फ़र्ज जमाबंदी है, अभी ये मेरा कैमरा दिखाएगा फ़र्ज जमाबंदी आपको नमूने के तौर पर हम आपको दिखाते हैं। ये फ़र्ज जमाबंदी है, इसको फ़र्द राज़ी भी कहते हैं। अब इसमें जो जनाब आपकी रहनुमाई के लिए इसके टोटल जो हैं वो कॉलम 10 होते हैं और इसमें सबसे पहले ऊपर गांव का नाम होता है, तहसील का नाम होता है, ज़िले का नाम होता है। और जो कॉलम नंबर 1 है इसमें लिखा हुआ है नंबर खेवट मालक। इसमें वही खेवट नंबर लिखा जाएगा जो मैंने आपको बताया। आगे नंबर खतौनी का भी नंबर लिखा होगा। नंबर 3 में है नाम मालक, जमा, फर्दियत, खान, दान, कौम और सकूनत। इसमें उस मालक का नाम होगा, फर्दियत होगी।
आगे जनाब जो कॉलम नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है कि नौयत हुकूक मालक के मालक कागज़ है क्या है वो लिखा जाएगा। आगे कॉलम जो 3 है उसकी सब जुज़ बनी हुई है, उसमें आपका मखसूस हिस्सा लिखा जाएगा कि आपका इस पूरी खेवट में कितना हिस्सा बनता है, ये बटों में आएगा। और ये जो खेवट का हिस्सा है ये महकमा माल निकाल के हर उस शख्स का इस खाने में देते हैं। आगे से आगे मखसूस रकबा का हिस्सा, इसमें लिखा होगा 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल, 5 कनाल, जितना हिस्सा बनेगा और इसके मुताबिक वो आपका हिस्सा बटों में पहले तहरीर किया जाएगा। आगे जनाब कॉलम नंबर 4 है जिसमें लिखा हुआ है नाम काश्तकार, यानी कि ये जो ज़मीन है वो कौन काश्त करता है। कॉलम नंबर 3 में तो मालिक का नाम आ गया, अगर इस अराज़ी को मालिक ही काश्त कर रहा है तो मालिक का नाम आएगा। अगर मुज़ारा काश्त कर रहा है तो उसके कॉलम में मुज़ारा का नाम आएगा, मुज़ारा ताबा मर्जी होगा या कुछ। अब इसमें जो कॉलम नंबर 5 है इसमें नंबर खसरा कि आपकी उस कता अराज़ी जो है, जो खेत आपका, उसका क्या नंबर है वो लिखा होगा। आगे फिर उसका रकबा उस पूरे खसरा नंबर का लिखा होगा कि कितने मरले कितने कनालों पे ये भाई मुश्तमिल है। और इसके साथ आगे इसके साथ लिखा जाएगा कि ये बंजर है, मेरा है, ज़मीन की किस्म लिखी जाएगी। आगे जो कलम 8 है उसमें लगान का जिक्र है, आगे मालिये का जिक्र है, आगे कैफियत का जिक्र है। नाज़रीन ये वो कलम है और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मालिक का नाम है, इसमें ज़हीर अब्बास नाम है, मालिक कब्ज़ा है, आगे बटा 5/56 इसका हिस्सा है, 5 मरले इसकी है, मकबूजा मालकान है यानी कि मालकान के कब्ज़े में है। आगे ये खसरा नंबर है, आगे इसका रकबा पूरा खसरा नंबर का लिखा हुआ है, आगे ये कदीम है, बंजर है, वो तो आज की इस वीडियो में जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। कितने